नमस्कार दोस्तों, द स्पोकन लाइब्रेरी में आपका दिल से स्वागत है। आज का दिन कुछ खास है क्योंकि आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपकी जिंदगी का सच छू लेगी। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने पार्टनर से कुछ कहना चाहते हो लेकिन वह समझ ही नहीं पाता, या फिर आपकी बात सुनकर वह ऐसा जवाब देता है कि आपको लगे अरे ये तो मेरे साथ रहता ही नहीं है। जैसे आप बोलते हो आज मेरा मूड ठीक नहीं है और वो कहता है चलो बाहर घूम आते हैं। आप सोचते हो अरे भाई मुझे घूमना नहीं, बस मेरी बात सुननी थी, थोड़ा समझना चाहिए था। या फिर आप अपनी पत्नी से कहते हो मुझे थोड़ी शांति चाहिए और पत्नी बोलती है क्या मैं इतना परेशान करती हूं। ऐसा कभी ना कभी तो आपके साथ जरूर हुआ होगा, है ना दोस्तों? ऐसा क्यों होता है? क्यों मर्द और औरतें एक ही बात पर अलग अलग ढंग से सोचते हैं? इसका जवाब है एक मशहूर किताब में, मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वेनस। इसका मतलब है कि मर्द मंगल से आए हैं, वो सख्त मस्त और हर चीज को ठीक करने वाला ग्रह, और औरतें शुक्र से आई हैं, वो नरम प्यारा और भावनाओं से भरा ग्रह है। ये किताब लिखी है जॉन ग्रे ने, जो रिलेशनशिप्स के बड़े जानकार हैं। 1992 में यह किताब आई थी और आज तक 15 मिलियन से ज्यादा लोग इसे पढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि यह आपकी और मेरी कहानी है, हर उस इंसान की कहानी जो अपने रिश्ते को समझना चाहता है। कल्पना करो आप घर पर बैठे हो, आपकी पत्नी बोलती है आज मेरा दिन खराब था। आप कहते हो अरे टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, और वो गुस्सा हो जाती है, आपको मेरी फीलिंग की कदर ही नहीं। आप सोचते हो मैंने तो सही कहा, फिर ये ड्रामा क्यों? या फिर आप अपनी गर्लफ्रेंड से कहते हो मुझे थोड़ा अकेला रहना है, और वह बोलती है क्या मैं इतनी बुरी हूं? दोस्तों, ये कंफ्यूजन हर घर में है और इसका जवाब इस किताब में है। जॉन ग्रे कहते हैं मंगल और शुक्र का फर्क समझो तो रिश्ते की हर गुत्थी सुलझ जाएगी। तो दोस्तों, एक कप चाय लो, अपने पार्टनर को बुला लो और हमारे साथ इस किताब के मजेदार सफर पर चलो। यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। हम बात करेंगे कि मंगल शुक्र का यह आइडिया क्या है, आपकी बातचीत में कहां गड़बड़ होती है, आपकी भावनात्मक जरूरतें क्या हैं और कैसे आप अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। हर हिस्से में आपको अपनी कहानी दिखेगी, आसान टिप्स मिलेंगी और थोड़ी मस्ती भी होगी। तो तैयार हो, चलिए इस किताब की दुनिया में कदम रखते हैं। आपके रिश्ते की सैर शुरू होती है दोस्तों। अब बात करते हैं मंगल और शुक्र की अनोखी दुनिया की। जॉन ग्रे, जो इस किताब के जादूगर हैं, कहते हैं कि मर्द और औरतें इतने अलग हैं कि सचमुच ऐसा लगता है जैसे वह दो अलग अलग ग्रहों से आए हों। एक तरफ मंगल, वो सख्त रूखा सूखा ग्रह जहां हर चीज को ठीक करना जरूरी हो, वहां सब कुछ प्लानिंग, काम और सॉल्यूशन की बात करता है। और दूसरी तरफ शुक्र, वो सुंदर नरम और सपनों सा ग्रह जहां भावनाएं लहरों की तरह बहती हैं और प्यार हर कोने में बसता है। सुनने में थोड़ा फिल्मी लग रहा है ना, लेकिन यह कोई फिल्म की कहानी नहीं, यह आपकी और मेरी जिंदगी की सच्चाई है। सोचो, शाम के 7 बज रहे हैं, आप ऑफिस से थके हारे घर पहुंचे, सारा दिन मीटिंग्स, बॉस की डांट और काम का बोझ, आपका दिमाग पूरी तरह से थक गया है। आप जैसे ही घर में घुसे, जूते उतारे और सोफे पर ढेर हो गए, हाथ में फोन लिया, बस थोड़ी शांति चाहिए थी। तभी आपकी पत्नी किचन से निकल कर आई, हाथ में एक गिलास पानी लिए और प्यार से पूछती है क्या हुआ, दिन कैसा था, कुछ बताओ ना। आपका जवाब वही पुराना, कुछ नहीं, बस थक गया हूं। आप सोचते हो कि बस इतना कहना काफी है, अब वो समझ जाएगी कि आपको अकेले रहने की जरूरत है। लेकिन उसका चेहरा देखो, वो थोड़ा उदास हो जाती है। वो सोचने लगती है ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, क्या मैंने कुछ गलत किया, क्या इसे मुझसे कोई शिकायत है? वो आपके पास बैठ जाती है, फिर से पूछती है सच में कुछ तो बताओ, ऐसा क्या हुआ? आपका दिमाग और गर्म हो जाता है। अरे मैंने तो कहा ना कुछ नहीं, लेकिन वो रुकती नहीं। वो चाहती है कि आप अपनी सारी बात कह डालो। ऑफिस में क्या हुआ, बॉस ने क्या कहा, आपने क्या महसूस किया? वो सोचती है कि अगर आप अपनी परेशानी शेयर करोगे तो आप दोनों के बीच का प्यार बढ़ेगा। अब यहां देखो, आपको क्या चाहिए था? बस थोड़ी सी शांति। आप अपने दिमाग को चुप कराना चाहते थे, अकेले बैठकर सोचना चाहते थे, शायद फोन पर कोई गाना सुनना चाहते थे। लेकिन उसे क्या चाहिए था? वह चाहती थी कि आप उसे अपनी दुनिया में लाओ, उसे अपनी परेशानी बताओ ताकि वह आपके साथ उस बोझ को बांट सके।
ये सीन हर घर में होता है ना? तो ये फर्क क्यों है? जॉन ग्रे कहते हैं क्योंकि आप मंगल से हो। मंगल का इंसान ऐसा ही होता है, जब परेशान हो तो अपनी गुफा में चला जाता है। उसे अकेले रहकर अपनी प्रॉब्लम सुलझानी है। उसे लगता है कि चुप रहना ही उसका हल है, और वह शुक्र से है। शुक्र की औरत ऐसी होती है, जब परेशानी हो तो उसे बात करने से राहत मिलती है। उसे लगता है कि अपनी भावनाएं शेयर करने से वह आपके करीब आएगी। वह चाहती है कि आप उसे अपनी दुनिया का हिस्सा बनाओ, ताकि वह आपके साथ जुड़ सके। आपकी थकान उसे दिखी और वह उसे दूर करना चाहती थी, अपने तरीके से, लेकिन आपका तरीका अलग था। आप सोचते हो मुझे बस 10 मिनट अकेले रहने दो, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। और वह सोचती है अगर यह मुझसे बात कर ले तो इसका मन हल्का हो जाएगा। यह टक्कर ही मंगल और शुक्र की कहानी है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। शाम का वक्त है, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हो। वो थोड़ा उदास चेहरा बनाकर बोलती है, आज मेरा मूड खराब है। आप फटाक से अपने दिमाग में सॉल्यूशन ढूंढते हो और बड़े प्यार से कहते हो, चलना आइसक्रीम खाते हैं, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। आपको लगता है वाह क्या शानदार आइडिया दिया मैंने, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा लाल हो जाता है और वह छिड़कर बोलती है, तुमको मेरी परवाह ही नहीं है। आप सोच में पड़ जाते हो, अरे मैंने तो सही सलाह दी थी, फिर ये नाराज क्यों हो गई? आपका दिमाग कहता है कि प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, लेकिन उसे कुछ और चाहिए था। उसे बस आपका साथ चाहिए था, आपके कान, आपका वक्त, आपकी समझ। ये वही मंगल और शुक्र का खेल है दोस्तों। मंगल वाले हर चीज का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, यह करो वो करो सब ठीक, लेकिन शुक्र वाले कनेक्शन चाहते हैं, बस मेरे साथ रहो, मुझे सुनो। तो दोस्तों, यह मंगल शुक्र का फर्क आपकी जिंदगी में भी तो चलता है ना। मंगल वाले अपनी गुफा में चले जाते हैं और शुक्र वाले बातों से प्यार पाते हैं। अगली बार ध्यान रखना, अगर वह उदास है तो आइसक्रीम का प्लान छोड़ दो, बस सुनो। और अगर आपको शांति चाहिए तो प्यार से कहो, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। यह छोटा सा समझदारी का कदम आपके रिश्ते को बचा सकता है। अब हम इस किताब की एक बहुत जरूरी चीज पर आते हैं, मर्द और औरतों की इमोशनल जरूरतें। पिछले हिस्से में हमने देखा कि बातचीत में मंगल और शुक्र का खेल कितना अलग है। कभी आप सलाह देते हो और वह नाराज हो जाता है, कभी वह कुछ कहना चाहती है और आप चुप हो जाते हो। लेकिन दोस्तों, रिश्ते को मजबूत करने के लिए सिर्फ बात करना काफी नहीं है। यह तो बस पहला कदम है। असली कमाल तब होता है जब हमें पता चलता है कि हमारे पार्टनर को प्यार में सचमुच क्या चाहिए। यह ऐसा है जैसे आप अपने घर की चाबी ढूंढ रहे हो। अगर सही चाबी मिल गई तो हर ताला आसानी से खुल जाता है। जॉन ग्रे कहते हैं कि मर्द और औरतों की इमोशनल नीड्स बिल्कुल अलग अलग हैं। ये जरूरतें वो गहरी चाहते हैं जो हमारे दिल में छुपी होती हैं। सोचो जरा, आप अपने पति या बॉयफ्रेंड से क्या उम्मीद करते हो, या आपकी बीवी या गर्लफ्रेंड आपसे क्या चाहती है? कभी आपने गौर किया कि आपकी छोटी छोटी लड़ाइयां बार बार क्यों होती हैं? शायद इसलिए क्योंकि आप दोनों की वो छुपी हुई जरूरतें पूरी नहीं हो रही। अगर हम इन जरूरतों को समझ लें और उन्हें पूरा करें तो हर झगड़ा, चाहे वह कितना भी बड़ा हो, आसानी से सुलझ सकता है। यह ऐसा है जैसे आप अपने पार्टनर के दिल का नक्शा हाथ में ले लो, हर रास्ता साफ दिखने लगे। हम देखेंगे कि मंगल के मर्दों को प्यार में क्या चाहिए और शुक्र की औरतों का दिल क्या मांगता है। हर कदम पर आपको अपनी जिंदगी की झलक मिलेगी। शायद वह पल जब आपने कुछ कहा और आपका पार्टनर समझ ही नहीं पाया। तो चलो इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं मंगल के मर्दों की। यह वही मर्द हैं जो मार्स से आए हैं। वो सख्त मेहनती और हर चीज को अपने तरीके से ठीक करने वाले लोग। लेकिन इनके दिल में भी कुछ खास चाहतें छुपी होती हैं। प्यार में इनकी इमोशनल जरूरतें क्या हैं? आइए इनके दिल का दरवाजा खोल कर देखते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी जरूरत है भरोसा, ट्रस्ट। मंगल के मर्द चाहते हैं कि उनकी पत्नी या गर्लफ्रेंड उन पर पूरा यकीन करें। सोचो, आप ऑफिस से घर आए, सारा दिन मेहनत की और आपकी बीवी आपसे कहे, मुझे पता है तुम जो कर रहे हो वो हमारे लिए बेस्ट है। बस वो एक लाइन उनके लिए सोने से कम नहीं। उन्हें लगना चाहिए कि आप उनकी ताकत, उनके फैसलों और उनकी कोशिशों पर भरोसा करती हो। अगर यह भरोसा टूटता है तो उनका दिल भी थोड़ा टूट सा जाता है। दूसरी चीज है स्वीकार, एक्सेप्टेंस। मंगल के मर्द चाहते हैं कि उन्हें
जैसा है वैसे ही प्यार मिले, उन्हें बदलने की शर्त मत लगाओ। मान लो आपका पति थोड़ा शांत रहना पसंद करता है या उसे अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। अगर आप कहोगी तुम ऐसे क्यों हो, थोड़ा बोलना सीखो, तो उसे लगेगा कि आप उसे पूरा पसंद नहीं करती। लेकिन अगर आप कहो ठीक है तुम जैसे हो, मुझे वैसे ही अच्छे लगते हो, तो वह आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। यह उनके लिए प्यार का सबूत है। तीसरी जरूरत है तारीफ, अप्रिसिएशन। मंगल के मर्दों को यह बहुत अच्छा लगता है जब कोई उनके काम को नोटिस करता है। सोचो आपका बॉयफ्रेंड या पति दिन भर मेहनत करके घर आया, उसने गाड़ी साफ की या बच्चों को होमवर्क में मदद की। आप बस एक बार कह दो वाह तुमने गाड़ी कितनी अच्छी साफ की, या तुम बच्चों के साथ कितने प्यार से पढ़ाते हो। बस उनकी आंखों में चमक आ जाएगी। उन्हें लगेगा कि उनकी मेहनत कोई देख रहा है, उनकी कदर हो रही है। ये छोटी सी तारीफ उनके लिए बड़ा इनाम है। इसके अलावा कुछ और भी चाहिए, सम्मान, एडमिरेशन। वो चाहते हैं कि आप उनकी इज्जत करो, उनके काम को बड़ा मानो, जैसे तुम जो करते हो वह कमाल है। फिर चाहिए मंजूरी, अप्रूवल। उन्हें लगना चाहिए कि आप उनके फैसलों से सहमत हो, जैसे हां तुमने जो सोचा वो सही है। और आखिर में हौसला, एनकरेजमेंट। अगर वह कोई नया आइडिया लाए तो कहो वाह ये तो शानदार है, इसे जरूर करो। जब आप उनके सपनों को सपोर्ट करते हो तो वह खुशी से फूल नहीं समाते। एक मिसाल लो, मेरा दोस्त अजय अपनी बीवी से बहुत परेशान था। वो कहता था मैं जो करता हूं उसे कभी तारीफ नहीं मिलती। एक दिन उसकी बीवी ने उससे कहा तुम ऑफिस में इतनी मेहनत करते हो, मुझे तुम पर गर्व है। अजय का चेहरा खिल गया। उस दिन से वह घर आने में जल्दी करने लगा, क्योंकि उसे लगा कि उसकी मेहनत की कदर है। तो दोस्तों, मंगल के मर्दों का दिल इतना मुश्किल नहीं, बस थोड़ा भरोसा, थोड़ा प्यार और थोड़ी तारीफ, और वो आपके लिए छात भी ला सकते हैं। दोस्तों, अब बारी आती है शुक्र की, औरतों की वीनस से आई। यह औरतें, यह वो हैं जो अपने प्यार, अपनी भावनाओं और अपने दिल से हर रिश्ते को रंग देती हैं। लेकिन इनके दिल में भी कुछ खास चाहतें होती हैं। इनकी इमोशनल नीड्स मंगल के मर्दों से थोड़ी अलग हैं। तो चलो इनके दिल की गहराई में झांकते हैं और देखते हैं कि इन्हें प्यार में क्या चाहिए। सबसे पहली जरूरत है देखभाल, केयर। शुक्र की औरतें चाहती हैं कि उन्हें लगे कि उनका पति या बॉयफ्रेंड उनकी परवाह करता है। सोचो आपकी बीवी या गर्लफ्रेंड का दिन खराब रहा, वो घर आती है थकी हुई, चेहरा लटका हुआ। अगर आप बस इतना कह दो आज तुम थक गई होगी, चलो मैं चाय बना दूं, या क्या हुआ थोड़ा आराम कर लो, तो उसका दिल पिघल जाएगा। उसे लगेगा कि आप उसकी फिक्र करते हो। ये छोटी सी देखभाल उसके लिए बड़ा प्यार है। उसे यह फील करना चाहिए कि वह आपके लिए मायने रखती है। दूसरी जरूरत है समझ, अंडरस्टैंडिंग। औरतें चाहती हैं कि उनकी भावनाओं को सुना जाए, समझा जाए। मान लो वो कहती हैं आज मेरा मन उदास है। अगर आप कहोगे अरे इतना मत सोचो, सब ठीक है, तो उसे लगेगा कि आप उसकी बात को हल्के में ले रहे हो। लेकिन अगर आप कहो हां मुझे बताओ क्या हुआ, मैं समझना चाहता हूं, तो वह आपके और करीब आ जाएगी। उसे चाहिए कि आप उसकी भावनाओं को गंभीरता से लो, उन्हें महसूस करो। वह चाहती है कि आप उसके दिल की गहराई में उतरे, न कि ऊपर ऊपर से सलाह दे दो। तीसरी चीज है सम्मान, रिस्पेक्ट। शुक्र की औरतों को लगना चाहिए कि उनकी बात का वजन है। जैसे आप कोई फैसला ले रहे हो, घर का सामान खरीदना हो या बच्चों की पढ़ाई का प्लान, अगर आप उससे पूछते हो तुम क्या सोचती है और उसकी राय को मानते हो, तो उसे लगेगा कि वह इस रिश्ते में बराबर की हिस्सेदार है। उसे सम्मान चाहिए, उसकी सोच, उसके विचार और उसके वजूद की कदर। अगर वह यह महसूस करें कि आप उसे हल्के में लेते हो, तो उसका दिल दुखेगा। फिर आता है समर्पण, डिवोशन। औरतें चाहती हैं कि उन्हें फील हो कि वह आपके लिए खास है। सोचो आप अपनी गर्लफ्रेंड को बर्थडे पर सिर्फ एक गिफ्ट नहीं देते, बल्कि कहते हो यह मैंने तुम्हारे लिए खास सोच कर लिया। या अपनी बीवी से कहो तुम मेरे लिए सबसे जरूरी है। यह समर्पण उसे वह एहसास देता है कि वह आपके दिल की रानी है। उसे लगना चाहिए कि आप उसके लिए पूरी तरह से हैं। इसके बाद चाहिए पुष्टि, वैलिडेशन। इसका मतलब है कि उनकी भावनाओं को गलत मत कहो। मान लो वो कहती है मुझे आज डर लग रहा है, आप कहते हो हां मुझे समझ आया तुमको, ऐसा क्यों लग रहा है।
उसे चाहिए कि आप उसकी फीलिंग्स को सच मानो, उन्हें नकारो मत। यह वैलिडेशन उसे सुरक्षित महसूस कराता है। और आखिरी है भरोसा, रीश्योरेंस। शुक्र की औरतें चाहती हैं कि उन्हें बार बार यकीन दिलाया जाए कि वह हमेशा प्यार की हकदार है। जैसे आपकी पत्नी पूछे, क्या तुम मुझसे अब भी प्यार करते हो? अगर आप मुस्कुराकर कहो, हां, हर दिन पहले से ज्यादा, तो वह खिल उठेगी। उसे चाहिए कि आप उसे यह भरोसा दो कि आपका प्यार कभी कम नहीं होगा। एक मिसाल लो, मेरी एक दोस्त शिख अपने पति से परेशान थी। वो कहती थी वो मेरी बात को समझता ही नहीं। एक दिन उसने अपने पति से कहा, मुझे बस थोड़ा सुनने वाला चाहिए। पति ने ध्यान से सुना और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, जो चाहिए वह बताओ। शिख को लगा कि उसकी परवाह की जा रही है और उस दिन से उनकी बातचीत बेहतर हो गई। तो दोस्तों, शुक्र की औरतों का दिल प्यार, समझ और थोड़ी सी कदर से जीता जा सकता है। अब यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन असल में यही गलती होती है। हमारे पुराने उदाहरण में जब पति घर आता है और पत्नी कहती है, आज मेरा मन उदास है, पति बोलता है, अरे इतना मत सोचो, सब ठीक है। पत्नी को लगता है कि उसकी भावनाएं मैटर ही नहीं करती। उसे वैलिडेशन चाहिए था, लेकिन पति ने सॉल्यूशन दे दिया। उल्टा अगर पति थका हुआ है और कहता है, मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है, और पत्नी बोलती है, क्या मैं इतनी बुरी हूं? तो पति को लगता है कि उसका स्पेस रिस्पेक्ट नहीं हुआ। दोनों की नीड्स मिस हो जाती हैं। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, इसे ठीक कैसे करें? मंगल और शुक्र का यह फर्क समझ में आ गया, लेकिन अपनी जिंदगी में इसे कैसे लाएं? रिश्ते की गाड़ी को सही रास्ते पर कैसे चलाएं? चलो इस किताब से कुछ आसान और काम की टिप्स लेते हैं जो आपके रिश्ते को नई चमक दे सकती हैं। मर्दों के लिए टिप, अगर आप मंगल से हो तो यह सुन लो, अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड की भावनाओं को सुनो। हां, सुनना, ना कि फट से सलाह देना। मान लो वो कहती है, आज मेरा मन उदास है, आपका दिमाग तुरंत सॉल्यूशन ढूंढेगा, चल मूवी देखते हैं, या टेंशन मत ले। लेकिन रुक जाओ, इसके बजाय उसकी आंखों में देखो, थोड़ा रुक कर कहो, मैं समझ रहा हूं, तुम्हारे लिए यह बड़ी बात है, मुझे बता क्या हुआ। यह छोटा सा वाक्य उसे केयर और अंडरस्टैंडिंग देगा। उसे लगेगा कि आप उसके दिल की बात को गंभीरता से ले रहे हो। सोचो, वो उदास है और आप बस चुपचाप उसका हाथ पकड़कर सुनते हो, उसका चेहरा खिल जाएगा, क्योंकि उसे बस इतना चाहिए था, आपका साथ, आपकी समझ। अब औरतों के लिए टिप, अगर आप शुक्र से हो तो यह आपके लिए है, अपने पति या बॉयफ्रेंड को थोड़ी आजादी दो। मंगल के मर्दों को अपनी गुफा में वक्त चाहिए होता है। मान लो वो ऑफिस से थका हुआ आया और कहता है, मुझे थोड़ा अकेले रहना है। आपका मन कहेगा क्या, मैं इसके लिए काफी नहीं, लेकिन थोड़ा सब्र करो। उसे फोर्स मत करो कि वो फट से बात करें। इसके बजाय मुस्कुराकर कहो, ठीक है, तुम जो कर रहे हो वह ऑसम है, जब मन हो मुझे बता देना। यह ट्रस्ट और अप्रिसिएशन उसे आजादी देगा। उसे लगेगा कि आप उस पर भरोसा करती हो और उसकी मेहनत की कदर करती हो। फिर देखना, वो अपनी गुफा से निकलकर पहले से ज्यादा प्यार लेकर आएगा। ये छोटे छोटे कदम है दोस्तों, लेकिन इनसे रिश्ते की गहराई बढ़ती है। ये ऐसा है जैसे आप अपने रिश्ते के पेड़ को पानी देते हो, धीरे धीरे वह हरा भरा हो जाता है। हर सुनने का पल, हर आजादी का मौका आपके प्यार को मजबूत बनाता है। ये टिप्स छोटे हैं लेकिन कमाल बड़ा करते हैं। मंगल वाले सुने, शुक्र वाले स्पेस दें, और देखो आपका रिश्ता कैसे फूलों की तरह खिल उठता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मर्द और औरतों के इमोशनल साइकिल्स की बात। पिछले हिस्से में हमने देखा कि उनकी जरूरतें अलग हैं। मंगल वाले भरोसा और तारीफ चाहते हैं, शुक्र वाली देखभाल और समझ। लेकिन जॉन ग्रे कहते हैं कि बात सिर्फ जरूरतों तक नहीं रुकती, उनके भावनाओं का ढंग यानी साइकिल भी बिल्कुल अलग है। यह ऐसा है जैसे दोनों के दिल की धड़कन अलग अलग ताल पर चलती हो। अगर आप इस ताल को समझ लो तो आपके रिश्ते की हर धुन और गहरी और मधुर हो जाएगी। सबसे पहले मंगल के मर्दों की बात। मार्स से आए मर्दों का साइकिल बिल्कुल रबर बैंड की तरह है। सोचो, जरा एक रबर बैंड लो, उसे खींचो, वह लंबा स्ट्रेच हो जाता है, फिर छोड़ दो तो वह वापस अपनी पुरानी शक्ल में आ जाता है। मर्द भी ठीक ऐसे ही हैं जब वो स्ट्रेस में होते हैं, चाहे ऑफिस का टेंशन हो, पैसों की चिंता या कोई और परेशानी, वो दूर चले जाते हैं। उनकी अपनी एक गुफा होती है जहां वो अकेले बैठते हैं।
उन्हें स्पेस चाहिए होता है ताकि वह अपने दिमाग को शांत करें, अपनी प्रॉब्लम को खुद हैंडल करें। यह उनका नेचुरल ढंग है। उदाहरण लेते हैं, एक पति है अजय, वो ऑफिस से परेशान घर आया, बॉस ने डांट दिया, प्रोजेक्ट में गड़बड़ हो गई। वो घर पहुंचा, जूते उतारे और बोला, मुझे थोड़ी देर अकेला रहने दे। फिर क्या, टीवी ऑन किया या अपनी बाइक लेकर बाहर निकल गया। उसकी पत्नी ने देखा तो सोच में पड़ गई, यह मुझसे दूर क्यों जा रहा है। लेकिन अजय को बस अपनी गुफा में शांति चाहिए थी। वो स्ट्रेच हो रहा था, अपने दिमाग को खींच रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद, शायद 1 घंटे बाद, वो खुद वापस आया, मुस्कुराया, अपनी पत्नी को गले लगाया और बोला, चलो अब साथ में चाय पीते हैं। तब वो पहले से ज्यादा प्यार दिखाने लगा। ये मंगल का साइकिल है, दूर जाओ फिर पास आओ। अब शुक्र की औरतों का नंबर, वीनस की औरतों का ढंग लहरों जैसा है। वेव्स, सोचो, समंदर की लहरें कभी ऊपर उठती हैं, आसमान छूती हैं, कभी नीचे गिरती हैं, शांत हो जाती हैं। औरतों की भावनाएं भी ऐसे ही चलती हैं। एक दिन वो बहुत खुश होती है, सब कुछ परफेक्ट लगता है, घर सजा हुआ, बच्चे, हंस रहे, पति साथ में मजाक कर रहा। वो सोचती है, वाह जिंदगी कितनी सुंदर है। लेकिन फिर अचानक कभी बिना वजह उनका मूड नीचे चला जाता है, उदासी छा जाती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, या बस थकान महसूस होती है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई, बस उनका साइकिल ऐसा है। उदाहरण से समझते हैं, एक पत्नी रानी, सुबह वो हंसते खेलते उठी, बोली, आज सब कुछ अच्छा है। उसका पति खुश हो गया, सोचा, वाह आज दिन अच्छा रहेगा। लेकिन शाम को वही रानी उदास बैठी थी। पति ने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पति घबरा गया, अरे सुबह तो सब ठीक था, अब क्या हो गया? लेकिन यह उसकी वेव थी, वो नीचे गई थी। उसे बस इतना चाहिए था कि पति उस वक्त पास बैठे, उसकी बात सुने या उसे गले लगाए। और जब पति ने ऐसा किया तो थोड़ी देर बाद रानी की लहर फिर ऊपर गई। वो फिर से हंसने लगी, मजाक करने लगी। यह शुक्र का ढंग है, ऊपर नीचे फिर ऊपर। अब यह साइकिल समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप इसे मिस कर देते हो तो रिश्ते में गलतफहमी पनपती है। मान लो पति स्पेस मांगता है, मुझे अकेला छोड़ दो, और पत्नी सोचती है ये मुझसे प्यार नहीं करता। या फिर पत्नी उदास है और पति बोलता है, अब क्या हुआ? हर बार यही ड्रामा। वो उसे समझने की बजाय सलाह दे देता है, टेंशन मत ले, और पत्नी को लगता है कि उसकी भावनाओं की कोई कदर नहीं। दोनों एक दूसरे को गलत समझते हैं। जॉन ग्रे कहते हैं, मंगल के मर्दों को रबर बैंड की तरह स्ट्रेच होने दो और शुक्र की औरतों को वेव्स की तरह ऊपर नीचे होने दो। यह उनका नेचुरल तरीका है, इसे रोकने की कोशिश मत करो दोस्तों। अब हम इस किताब के सबसे मजेदार और काम के हिस्से पर आते हैं, प्रैक्टिकल टिप्स जो आपके रिश्ते को चमका देंगे। अब तक हमने मंगल और शुक्र की पूरी दुनिया घूम ली। हमने समझा कि मर्द और औरतें मार्स और वीनस से हैं। उनकी बातचीत अलग, उनकी इमोशनल जरूरतें अलग, और उनके साइकिल्स भी अपने ढंग के। लेकिन अब असली सवाल उठता है, यह सब जानकर हम करें क्या? जानकारी तो ठीक है, पर उसका फायदा कैसे उठाएं? जॉन ग्रे कहते हैं, रिश्ते को मजबूत करने के लिए बस थोड़ी सी समझ और कुछ आसान तरीके चाहिए। चलो इन प्रैक्टिकल टिप्स को एक एक करके देखते हैं। यह हर दिन आपके काम आएंगे। पहला टिप, झगड़ों से कैसे बचें? रिश्ते में लड़ाई तो आम बात है ना? कभी छोटी बात पर तकरार, कभी बड़ी बात पर बहस। लेकिन इसे कम करने का एक आसान तरीका है सुनना। मान लो शाम का वक्त है, पत्नी गुस्से में कहती है, तुम हमेशा लेट आते हो। पति का दिमाग तुरंत जवाब ढूंढता है और वह फट से बोलता है, अरे ऑफिस में काम था, क्या करूं? ये गलत है दोस्तों, इससे बहस और बढ़ेगी। पहले सुनो फिर बोलो। पति को चाहिए कि वह थोड़ा रुके, गहरी सांस ले और कहे, हां मैं समझता हूं तुम्हें बुरा लगता है जब मैं लेट हूं। बस इतना कहने से पत्नी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे लगेगा कि उसकी बात मैटर करती है, आप उसकी फीलिंग को समझ रहे हो। और औरतों के लिए टिप, अगर पति गुस्से में है तो उसे ब्लेम मत करो। मान लो वो कहता है, मुझे कुछ शांति चाहिए, आप कह सकती हो, मुझे बताओ क्या हुआ, मैं सुनना चाहती हूं। ऐसा करने से झगड़ा बढ़ने की बजाय शांत हो जाता है। यह सुनने की कला आपके रिश्ते को बचाती है। दूसरा टिप, छोटी छोटी बातों से प्यार बढ़ाए। जॉन ग्रे इसे स्कोरिंग पॉइंट्स कहते हैं। मतलब छोटे छोटे कामों से अपने पार्टनर के दिल में पॉइंट्स जोड़ो। मंगल वालों के लिए मान लो आपकी पत्नी दिन भर काम करके थक गई है,
आप कहो आज मैं खाना बना दूंगा, या बस उसकी तारीफ करो, तुम बहुत अच्छी मां हो, बच्चों को कितना प्यार देती हो। ये छोटी बातें उसके लिए बड़े पॉइंट्स हैं। उसे लगेगा कि आप उसकी मेहनत देखते हो। और शुक्र वालों के लिए अपने पति को थोड़ा स्पेस दो। वो क्रिकेट देखना चाहता है, कहो जाओ, मजे करो या उसके काम की तारीफ करो। तुमने बगीचा कितना अच्छा सजाया, वाह, मर्द को लगेगा कि उसकी मेहनत नोटिस हुई। ये छोटे कदम आपके रिश्ते में प्यार की बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं। जितने ज्यादा पॉइंट्स उतना ज्यादा प्यार। तीसरा टिप, मुश्किल भावनाओं को सही से कहो। कभी कभी हमें गुस्सा, दुख या डर लगता है, लेकिन उसे सही से कहना नहीं आता। नतीजा लड़ाई। जॉन ग्रे कहते हैं, मैं से शुरू करो। मिसाल लो, पति को गुस्सा है कि पत्नी दिन भर फोन पर रहती है। वो चिल्लाता है, तुम हमेशा फोन पर रहती है, मुझे बिल्कुल वक्त नहीं देती। ये गलत है। इससे पत्नी डिफेंड करेगी। मैं क्या करूं, सब कुछ तो करती हूं। इसके बजाय पति को कहना चाहिए, मुझे बुरा लगता है जब मैं तुमसे बात करना चाहता हूं और तुम फोन पर रहती हो। यह सुनकर पत्नी सोचेगी, अच्छा इसे ऐसा लगता है, और बात बन जाएगी। और औरतों के लिए, अगर पति आपकी बात नहीं सुनता तो कहो, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरी बात थोड़ी देर सुन लो। सही वक्त और सही शब्द चुनो, आपकी बात सीधे दिल तक जाएगी और लड़ाई टल जाएगी। चौथा टिप, सहारा। सही तरीके से मांगो। कई बार हमें अपने पार्टनर से हेल्प चाहिए, लेकिन मांगने का ढंग गलत हो जाता है। मंगल वालों के लिए, अगर आपको स्पेस चाहिए तो साफ साफ कहो। मान लो आप परेशान हो, कहो मुझे थोड़ी देर अकेले सोचने का वक्त चाहिए, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। और जब पत्नी आपकी मदद करे, चाय बना दे या चुप रहकर साथ दे, तो कहो शुक्रिया, तुमने बहुत साथ दिया। और शुक्र वालों के लिए, अगर आपको बात करनी है तो बोलो, मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है, कब फ्री हो। और जब पति सुने तो कहो, तुमने सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगाया। यह साफ बातचीत दोनों को करीब लाती है, कोई गलत फहमी नहीं, बस प्यार। तो दोस्तों, ये प्रैक्टिकल टिप्स आपके हर दिन के लिए हैं। ये छोटे छोटे बीज हैं जो आपके रिश्ते को हरा भरा बना सकते हैं। अब हम इस किताब के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। प्यार को हमेशा जिंदा कैसे रखें। रिश्ता शुरू करना तो आसान है, वो पहली मुलाकात की चमक, वो प्यार भरी बातें, वो एक्साइटमेंट सब अपने आप होता है, लेकिन उसे लंबे वक्त तक मजबूत, खुशहाल और ताजा रखना एक कला है। मंगल और शुक्र के लोग भले ही अलग अलग ग्रहों से आए हों, लेकिन अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा प्यार डालें, तो वह जादू कभी कम नहीं होगा। यह ऐसा है जैसे आप अपने रिश्ते के गुलाब को हर दिन पानी देते हो। वह कभी मुरझाता नहीं, बल्कि और खिलता जाता है। तो चलो कुछ आसान और मजेदार तरीके देखते हैं जो आपके प्यार को हमेशा हरा भरा रखेंगे। पहली बात, हर दिन थोड़ा वक्त निकालो। सोचो जरा, जब आपका रिश्ता नया नया था तो आप अपने पार्टनर के साथ कितना टाइम बिताते थे। लंबी लंबी बातें, रात को फोन पर हंसी झाक, हर छोटी बात पर ध्यान। लेकिन शादी के बाद या वक्त बीतने के साथ वो एक्साइटमेंट कहीं खो सा जाता है। रोज का रूटीन, काम का बोझ, बच्चों की जिम्मेदारी। हर हफ्ते एक डेट प्लान करो, बाहर घूमने जाओ, मूवी देखो, या बस घर पर कैंडल लाइट डिनर सजाओ। कोई बड़ी बात नहीं, बस 2 कप चाय, बालकनी में कुर्सियां और थोड़ी सी बातें। पुरानी यादें ताजा करते, हंसते, कभी कभी पुराने गाने सुनते। इससे दोनों को लगता कि वह अभी भी एक दूसरे के लिए खास हैं। तो दोस्तों, वक्त निकालो प्यार को, वह ऑक्सीजन दो जो उसे चाहिए। दूसरी बात, छोटी छोटी बातों से प्यार दिखाओ। बड़े बड़े गिफ्ट्स की जरूरत नहीं, प्यार तो छोटी बातों में बसता है। मंगल वालों के लिए, सुबह अपनी पत्नी के लिए चाय बना दो। वो सोकर उठे और आप कहो, लो तुम्हारे लिए चाय तैयार है। या उसकी तारीफ करो, तुम घर को कितना अच्छा चलाती हो। ये छोटी चीजें दिल को छूती हैं। और शुक्र वालों के लिए, पति को एक नोट लिखो, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, या उसकी मेहनत की कदर करो। औरतों को केयर दिखाओ, जैसे उनकी थकान पूछो, आज तुम थक गई होगी, क्या हुआ। और मर्दों को अप्रिसिएशन दो, जैसे तुमने बच्चों को पढ़ाया, बहुत अच्छा लगा। ये छोटे पल रिश्ते में गर्माहट लाते हैं। तीसरी बात, एक दूसरे को समझते रहो। मंगल और शुक्र का फर्क तो हमेशा रहेगा। कभी मंगल को अपनी गुफा चाहिए होगी, कभी शुक्र की लहरें नीचे जाएंगी, लेकिन इसे लड़ाई का कारण मत बनाओ। मान लो पति परेशान है और कहता है, मुझे थोड़ा अकेला रहना है, पत्नी को कहना चाहिए, ठीक है,
जब रेडी हो तो बताना, वो अपनी गुफा से तरोताजा होकर लौटेगा। और अगर पत्नी उदास है, कहती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो पति सलाह देने की बजाय सुने और कहे मैं तुम्हारे साथ हूं, बताओ क्या हुआ। यह समझ रिश्ते को लंबा चलाती है। एक जोड़े ने ऐसा किया। पति ने पत्नी की वेव्स को एक्सेप्ट किया, कभी उसे चुपचाप गले लगाया, और पत्नी ने पति के रबर बैंड को समझा, उसे दोस्तों के साथ वक्त दिया। धीरे धीरे उनका प्यार और गहरा हो गया। चौथी बात, लव लेटर। लेटर लिखो। हां दोस्तों, यह पुराना तरीका सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है, लेकिन इसका जादू आज भी काम करता है। अपनी भावनाएं कागज पर उतारो। पति लिख सकता है तुम मेरे लिए कितनी खास हो, हर दिन तुमसे प्यार बढ़ता है, मुझे तुम पर गर्व है। और पत्नी लिख सकती है तुम्हारा साथ मेरी सबसे बड़ी ताकत है, तुम मुझे हमेशा खुशी देते हो। यह लेटर पढ़कर दोनों को लगता है कि उनका प्यार अभी भी जिंदा है, अभी भी नया है। एक पति ने अपनी शादी की सालगिरह पर ऐसा किया। उसने लिखा 10 साल पहले तुम मेरी जिंदगी में आई और आज भी तुम मेरा सब कुछ हो। पत्नी ने पाहा उसकी आंखें भर आईं और उनका प्यार फिर से जवानी की तरह ताजा हो गया। प्यार को जिंदा रखने के लिए मेहनत लगती है, लेकिन यह मेहनत मजेदार है। यह ऐसा है जैसे आप अपने रिश्ते की मिठास को हर दिन थोड़ा और बढ़ाते हो। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। यह सफर ऐसा था जैसे हम मंगल और शुक्र की सैर पर गए हों। हर कदम पर कुछ नया सीखा, कुछ नया समझा। तो चलो इस मजेदार यात्रा को थोड़ा रिकैप करते हैं और देखते हैं कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि मर्द मार्स से हैं और औरतें वीनस से। मतलब दोनों का स्वभाव, उनकी सोच और उनका ढंग बिल्कुल अलग है। यह ऐसा है जैसे दो अलग ग्रहों के लोग एक ही घर में रह रहे हो। फिर हमने कम्युनिकेशन की बात की। मंगल के मर्द हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, ये करो वो करो, जबकि शुक्र की औरतें बस सुनना चाहती हैं, अपनी भावनाएं शेयर करना चाहती हैं। मर्द अपनी गुफा में चले जाते हैं, थोड़ी शांति, थोड़ा अकेलापन, और औरतें बात करके राहत पाती हैं। उनका दिल तब हल्का होता है जब कोई उनकी बात सुनता है। इसके बाद हमने इमोशनल जरूरतों की गहराई में गोता लगाया। मंगल वालों को चाहिए भरोसा, मुझ पर यकीन करो और तारीफ, मेरे काम की कदर करो। शुक्र वालियों को चाहिए देखभाल, मेरी फिक्र करो और समझ, मेरे दिल को सुनो। फिर साइकिल्स की बात आई। मर्द रबर बैंड की तरह है, स्ट्रेस में स्ट्रेच होते हैं, फिर वापस आते हैं। औरतें वेव्स की तरह, कभी खुशी की लहर ऊपर, कभी उदासी में नीचे। पिछले हिस्से में हमने प्रैक्टिकल टिप्स देखे झगड़ों से बचने के लिए। सुनो, छोटे छोटे कामों से प्यार बढ़ाओ, अपनी भावनाएं मैं से कहो और सहारा साफ साफ मांगो। और आखिर में प्यार को जिंदा रखने के तरीके। हर हफ्ते डेट तारीफ की बारिश, एक दूसरे की समझ, और वो पुराना जादू लव लेटर्स। ये किताब सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, ये तो करने की चीज है। जॉन ग्रे कहते हैं रिश्ते में प्यार तब तक टिकता है जब तक हम उसकी देखभाल करते हैं। ये ऐसा है जैसे आप अपने घर के पौधे को पानी देते हो, थोड़ी मेहनत, थोड़ा वक्त, और वह हमेशा हरा रहता है। मंगल और शुक्र का फर्क समझकर आप अपने पार्टनर को नए सिरे से देख सकते हो। सोचो जरा, अगर आप अपने पति को उसकी गुफा में थोड़ा स्पेस दोगे या अपनी पत्नी की लहरों को सुनकर साथ दोगे, तो आपका रिश्ता कितना खूबसूरत हो जाएगा। ये छोटे छोटे कदम आपकी जिंदगी को खुशहाली से भर सकते हैं। लड़ाई कम, प्यार ज्यादा। एक बात और कहना चाहता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि यह किताब पुराने जमाने की है, कि यह मर्द और औरतों को बहुत अलग अलग बॉक्स में डालती है, स्टीरियोटाइप्स को बढ़ाती है। हां, थोड़ी आलोचना तो बनती है, लेकिन इसका कोर आइडिया, एक दूसरे को समझने की कोशिश, आज भी उतना ही सच्चा है जितना 1992 में था। हर रिश्ता अपने ढंग का होता है, हर जोड़ा अनोखा होता है, तो जो आपके लिए काम करे वही चुनो। यह किताब कोई सख्त नियम नहीं देती, यह एक नक्शा देती है जिसे आप अपने रास्ते पर इस्तेमाल कर सकते हो। अब बारी आपकी है दोस्तों। इस वीडियो से आपने क्या सीखा? शायद आप सोच रहे हो, अगली बार अपने बॉयफ्रेंड को स्पेस दूंगी, उसे गुफा में जाने दूंगी, या अपनी वाइफ को एक प्यारा सा लेटर लिखूंगा, उसे बताऊंगा कि वो मेरे लिए कितनी खास है। या शायद अगली बार झगड़े में चिल्लाने की बजाय चुप रहकर सुनोगे। जो भी हो, इसे आजमाओ। 15 लाख से ज्यादा लोगों ने इस किताब से अपने रिश्तों को नई जिंदगी दी।
आप क्यों पीछे रहे? अगर यह किताब पढ़ना चाहते हो तो नीचे लिंक मिलेगा, इसे जरूर चेक करो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट में अपनी कहानी लिख डालो। आपके रिश्ते में ऐसा कोई मार्स वीनस वाला पल आया जब आपको लगा कि अरे, ये तो मेरे ग्रह का नहीं है? क्या आप कोई टिप ट्राई करने वाले हो? मुझे आपकी बात सुननी है। आपकी हर कहानी मेरे लिए खास है। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों और पार्टनर के साथ शेयर करो, शायद वह भी इसे देखकर कुछ सीख लें। और हां, द स्पोकन लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना मत भूलो। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब और नई कहानी के साथ। तब तक अपने रिश्ते को प्यार दो, समझ दो और हर पल को खुशी से जियो।